Hello everyone, this is Vinod sir and you are watching me on your channel Readers Coaching Classes. Now, our topic is admission of partner and part 8 वीडियो है ये part 8 लेक्चर हमारा है और जिसमें हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कर रहे हैं और ये हमारा आज का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 है. एक्चुअली मैं एक प्रॉब्लम मैंने फर्स्ट पार्ट 6 में अलग किया है. पार्ट 7 और पार्ट 8 में मैं टेक्स्ट बुक के अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम को कर रहा हूँ. तो हमने पेज नंबर 161 टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 1 हमने पार्ट 7 में किया. अभी क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं पार्ट 8 में. तो आज का हमारा प्रॉब्लम है अमलेंदु एंड समीर shares profit and losses in the ratio of 3:2 respectively and their balance sheet as on 31st March 2017. तो ये बैलेंस शीट आपको दिया हुआ है. On 1st April 2017 they admit Paresh into partnership और पार्टनरशिप के जो कंडीशंस है वो क्या है? He shall pay ₹16,000 as his share of goodwill. 50% amount of goodwill shall be withdrawn by the old partner. तो ये सेकेंड बी केस है. हमने जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का जो पार्ट 4 में जो वीडियो बनाया था उसके अंदर हमने बताया था कि ए बी सी डी ई 5 केसेस है गुडविल के, उसमें से बी केस आ गया. तो नया पार्टनर गुडविल ला रहा है और 50% अमाउंट ऑफ गुडविल इसमें से क्या हो रहा है? विड्रॉ हो रहा है. तो ठीक है, ध्यान दीजिए. इसके बाद ही शैल हैव टू ब्रिंग इन ₹20,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल फॉर 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट. ओके. और इसके बाद थर्ड इन्फॉर्मेशन में टेक्स्ट बुक में जो लाइन लिखी है मैंने उसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया है. 4 इन्फॉर्मेशन दी है, ए बी सी डी मेन इन्फॉर्मेशन है और आपको इसकी क्या करनी है? जर्नल एंट्री करनी है. तो लेट्स स्टार्ट. हम जर्नल एंट्री करेंगे. जर्नल एंट्री के लिए मेरे पास एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा. तो मैं क्या करूंगा? ये दोनों इन्फॉर्मेशन को कवर करने के बाद गुडविल का ट्रीटमेंट और कैपिटल का ट्रीटमेंट होने के बाद मैं इसे मिटाकर इसी में मैं क्या करूंगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर फिर आपकी एंट्री को आगे बढ़ाऊंगा. तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम स्टार्ट हाथ से करेंगे. सबसे पहले देखिए ध्यान से, जनरल रिजर्व बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिया. सबसे पहले जनरल रिजर्व को क्या करेंगे? पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. चलिए ठीक है, इसमें तो जनरल एंट्री है तो मुझे पार्टनर कैपिटल अकाउंट और न्यू बैलेंस शीट की जरूरत नहीं है, केवल रिवैल्यूएशन अकाउंट की जरूरत होगी जनरल एंट्री के लिए. तो क्या करना है? यहां पर सबसे पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट होता तो उसके क्रेडिट में क्या लिखते हैं? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन अमलेंदु और समीर के कॉलम में 60,000 40,000 चला जाता है. इसके बाद जनरल रिजर्व को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2 है. तो 20,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर को. जब भी जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, याद रखो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जो भी आइटम होता है उनको ट्रांसफर करते समय, पार्टनर कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करते समय हम लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो यहां पर क्या होगा? जनरल रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट अमाउंट रुपीज है, क्रेडिट अमाउंट रुपीज. नाउ डेट हमें लेना होगा 2017 अप्रैल 1 सारे एंट्री अप्रैल 1 की होगी. अब जनरल रिजर्व को क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. जो एंट्री होगी इसकी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट है? 20,000. ये आ गया 20,000. बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम और इजी प्रॉब्लम. ऐसा प्रॉब्लम एग्जाम में आने का पूरा चांस होता है. तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000, ओल्ड पार्टनर को बांट देंगे टू समीर कैपिटल अकाउंट और टू सॉरी पहले अमलेंदु था तो हम अमलेंदु पहले लिखते थे भाई. टू अमलेंदु कैपिटल अकाउंट टू समीर कैपिटल अकाउंट टू समीर कैपिटल अकाउंट. दो पार्टनर है, पहले अमलेंदु है फिर समीर है. अब इनको हम किस पे बांटेंगे? 3:2 में. 20,000 को 3:2 में बांट दिया जाए. तो मैं 20,000 को क्या करूंगा? 3 into 5 से डिवाइड करूंगा तो 4,000 आ जाएगा. अब मैं 4,000 का मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 3 से करूंगा. तो जाएगा अमलेंदु को 4,3 और 4 का मल्टीप्लाई में किससे? 4,000 का मल्टीप्लाई में किससे करूंगा? 2 से. तो 8,000. तो ध्यान दीजिए 12,000 एंड 8,000 टोटल हो जाएगा 20,000. नरेशन बी जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. नॉर्मल मैं नरेशन लिख नहीं रहा हूं, केवल बोल दे रहा हूं. इसका नरेशन क्या होगा? बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. नेक्स्ट
इसके बाद नया पार्टनर कैपिटल लेके आ रहा है उसकी एंट्री करें। तो नया पार्टनर ही शैल हैव टू ब्रिंग इन ₹20,000 एज हिज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। तो नया पार्टनर 20,000 कैपिटल आया। जब भी नया पार्टनर कैपिटल लेकर आएगा, आपने अगर पार्ट 5th वीडियो अगर अच्छी तरह देखा है लेक्चर को, तो पार्ट 5 में पूरी जर्नलिटी डिस्कस की गई है। तो नया पार्टनर क्या ला रहा है? कैपिटल। जब भी नया पार्टनर कैपिटल आएगा, कैश में लाएगा, तो उसकी एंट्री क्या होगी? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नया पार्टनर कौन है? परेश। तो एंट्री होगी इसकी सेम डेट April 1 कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। कितना कैपिटल आ रहा है? 20,000 आ रहा है। 20,000 टू न्यू पार्टनर कौन है? परेश। परेश कैपिटल अकाउंट। परेश कैपिटल अकाउंट। अगर इसे हमें ट्रांसफर करना होता तो कैसे ट्रांसफर करेंगे? कैश या बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू परेश कैपिटल अकाउंट 20,000 और पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाई कैश और बैंक अकाउंट 20,000 परेश के कॉलम में। इसकी नरेशन क्या होगा? इसका नरेशन क्या होगा? बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर या बीइंग कैपिटल ब्रॉट इन बाय परेश। ठीक है, ये हो गया सेकेंड। तो ये हो गया इसका। अब इसके बाद नया पार्टनर क्या रहा है? गुडविल। ही शैल पे ₹16,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो 16,000 रुपए अपना गुडविल का अमाउंट ला रहा है। तो जब पार्टनर गुडविल लाएगा तो पहले दो एंट्री, गुडविल लाने की एंट्री क्या होगी? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो ध्यान दीजिए, नेक्स्ट एंट्री होगी फिर फर्स्ट को कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। कितना गुडविल आ रहा है? 16,000 टू गुडविल अकाउंट 16,000 बी शेयर ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। तो ये आ गया। क्वेश्चन इसकी कैसे होगी? कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे टू गुडविल अकाउंट 16,000 और गुडविल अकाउंट के क्रेडिट में क्या जाएगा? बाय कैश और बैंक अकाउंट 16,000। इसके बाद गुडविल को और पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 16,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेम डेट को एंट्री। कौन सा रेशो में? 3:2 में। तो 16,000 को क्या करते हैं? पहले 3 and 2 का टोटल कितना होगा? 5 से डिवाइड कर लो। 5 3 15, 5 2 10, 3,200। अब 3,200 का 3 से और 2 से मल्टीप्लाई करके ओल्ड पार्टनर में गुडविल को क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कैसे? गुडविल अकाउंट डेबिट कितना? 16,000 टू ओल्ड पार्टनर कौन है? अमलेंदु एंड समीर। अमलेंदु's कैपिटल अकाउंट टू समीर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखिए 16,000 को डिवाइड किया 5 से तो 3,200 आया। 3,200 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,600 और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6,400। 9 and 6 15 and 1 16,000 हो गया। बी अमाउंट ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या इन सैक्रिफाइस रेशियो। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री होगी सेम डेट को ही। क्या होगा? 50% अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉ कर लिया। जब भी ओल्ड पार्टनर 50% अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉ करेंगे तो याद रखिए, अच्छा पहली बात तो ये गुडविल का अमाउंट बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। कुछ बच्चों को लगता है कि 50% अमाउंट गुडविल का विड्रॉ कर लिया तो 50% गया किधर? कुछ नहीं हो, इसका सेपरेट है कि 50% अमाउंट विड्रॉ करेगा उसका एक ही एंट्री होगा। क्या एंट्री होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट नहीं। तो ध्यान रखना है यहाँ पर 50% अमाउंट ऑफ गुडविल शुड बी विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। तो ओल्ड पार्टनर कौन है? फिर से वही अमलेंदु's कैपिटल अकाउंट डेबिट, समीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक कैश और बैंक अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट। तो कितना अमाउंट है? 50%। 16,000 का 50% कितना होगा? 8,000। अब 8,000 को क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर में डिवाइड कर देंगे। 8,000 रुपीज गुडविल का विड्रॉ कर ले रहे हैं, पार्टनर लोग विड्रॉ कर रहे हैं। तो 8,000 को वही 3:2 में फिर से कर दो। 8,000 को आप क्या करिए? 5 से डिवाइड कर दिए। 8 1 जा 8, 3 5 1 जा 5 का 3 बचा, 5 6 जा 30,
1600 आ गया। अब 1600 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो तो 4800 आएगा। 1600 का आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3200 आएगा। तो ये क्या हो गया, हमने ओल्ड पार्टनर में हमने क्या किया, गुडविल विड्रॉ कर लिया ओल्ड पार्टनर में। 50% अमाउंट ऑफ गुडविल शुड बी विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। तो ये एंट्री होगी, बी गुडविल विड्रॉन बाय या बी 50% अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। तो देखिए कितनी 1 2 3 4 5 एंट्रीज हो गई और आपका ये दोनों केस हो गया और जर्नल हो गया। अब इसके बाद आगे क्या करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन दी है हम उसके एड्रेस पर जाएंगे। अब मैं इसे देखिए यहां से हटा दे रहा हूं, दोनों को फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हो गई है, इसे मैं हटा दे रहा हूं और यहाँ पर स्पेस की कमी होने के कारण मैं यहीं पर क्या करता हूँ, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना दे रहा हूँ। ये वर्किंग नोट में हमारा है। रीवैल्यूएशन अकाउंट इज आल्सो कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो रफली मैंने एक बना दिया है रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये रहा हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। नाउ स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जर्नल एंट्रीज करनी है केवल उदाहरण दीजिए। तो कैश एट बैंक कहां चला जाएगा, बैंक अकाउंट के डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000, उसकी फिलहाल जरूरत नहीं है। डेटर्स के बारे में क्या बोला, यहां से देखो नंबर 1, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट ₹60,000। यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू क्या है 50,000 और यहाँ पे क्या बता रहा है 60,000। तो जाहिर सी बात है लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 10,000 से बढ़ गई। मुझे केवल जर्नल एंट्री करनी है ना प्रॉब्लम में, तो मैं बैलेंस शीट नहीं बना रहा हूं। सिंपली 10,000 से लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, एप्रिशिएट हो गई। और जब असेट की वैल्यू एप्रिशिएट होती है तो हमने क्या बताया था, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा 10,000 अमाउंट। तो हम यहां लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। कितने का 10,000 अमाउंट जाएगा। कैसे पता चला, वंस अगेन देखिए ध्यान से, यहां पर लैंड एंड बिल्डिंग है 50,000 और यहां पर देखिए लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू क्या हो गई 60,000। तो पार्टनर के एडमिट होने के बाद असेट की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई 10,000 रुपीज से। तो 10,000 का जो डिफरेंस है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में गया। इसके बाद सेकेंड, प्लांट एंड मशीनरी टू बी वैल्यूड एट 16,000। तो भाई प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पर 20,000 है और यहाँ पर 16,000 है। तो क्या हो गया, प्लांट एंड मशीनरी 4,000 से डेप्रिशिएट हो गई, कम हो गई वैल्यू। और जब 4,000 से वैल्यू कम हो जाएगी तो कहा जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में। तो हम यहाँ लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 4,000। देखिए कहां से आया, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी 20,000 है ओल्ड बैलेंस शीट में, नए पार्टनर के आने के बाद उसकी वैल्यू 16,000 हो गई। तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 4,000 रुपीज से कम हो गई, इसलिए 4,000 कहां गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट। असेट की वैल्यू कम हो गई तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में, असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। वेरी सिंपल। आगे देखते ध्यान दीजिए, ये दोनों एडजस्टमेंट हो गई तो मैं इसे हटा दे रहा हूं यहां से, नोट करते रहे अच्छी तरह से, बहुत इजी प्रॉब्लम है। स्टॉक वैल्यूड एट ₹20,000, स्टॉक यहां पर है 16,000 और यहां पर कितना बोल रहा है 20,000। तो 4,000 से स्टॉक की वैल्यू अप्रिशिएट होगी, तो देखो बाय स्टॉक अकाउंट, असेट की वैल्यू बढ़ेगी अप्रिशिएट होगी तो कहा जाएगा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। यहां पर है 16,000 स्टॉक, यहां पर हो गया 20,000, 4,000 से स्टॉक की वैल्यू अप्रिशिएट हो गई, ये रहा आपका 4,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट। इसके बाद फर्नीचर एंड फिक्चर एट ₹4,000। तो फर्नीचर एंड फिक्चर यहां पर 8,000 है और यहां पर क्या हो गया 4,000 हो गया। जाहिर सी बात है ये डेप्रिशिएट हो गया 4,000 रुपीज से। तो हम आ जाएंगे कहां पर, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में, टू फर्नीचर एंड फिक्चर अकाउंट, टू फर्नीचर एंड फिक्चर अकाउंट 4,000। तो जरा आप लोग एक बार नोट कर लीजिए इसको। अब हमारा लास्ट है डी, अ प्रोविजन ऑफ 5% डेटर वुड बी मेड फॉर डाउटफुल डेट। तो डाउटफुल है तो 5% ऑलरेडी मेंटेन करना है डेटर पर। तो ये रहा हमारा डेटर 24,000, 24,000 का 5% कितना होगा 1,200 अमाउंट होगा। तो 1,200 रुपीज से डेटर की वैल्यू हमें लेस करनी है ऑलरेडी, तो इसका मतलब डेटर 1,200 रुपीज से कम हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कहां पर, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में टू आरडीडी अकाउंट 1,200, डेटर में से 1,200 माइनस हो जाएगा। तो असेट जो डेटर है वो 1,200 से कम हो जा रहा है, इसलिए 1,200 कहा जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में। ये भी इंफॉर्मेशन हो गई, तो मैं सारी इंफॉर्मेशन मिटा दे रहा हूं। हमें केवल जर्नल एंट्रीज करनी। तो पहले मैं किसकी जर्नल एंट्री करूंगा, जो मैंने ट्रांसफर किया है उसकी जर्नल एंट्री। सबसे पहले हम इन दोनों का एक साथ जर्नल एंट्री करेंगे। असेट की वैल्यू बढ़ी है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में गया है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 10,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 4,000
टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में है इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करें और इन दोनों को डेबिट। तो अगली एंट्री हमारी क्या होगी, सेम डेट रहेगा यहाँ पर अप्रैल 1 क्या एंट्री होगी, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 10,000। इसके बाद स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट है 4,000। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 14,000 being increase in the value of asset, क्या लिखेंगे नरेशन, being increase in the value of asset credited to revaluation account या being increase in the value of asset या appreciation in the value of asset transferred to realization account, credited to realization account लिखो, सर credited to revaluation account या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो वंस अगेन ध्यान दीजिए, बीइंग एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ असेट क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये हो गया। इसके बाद हमारा इसकी एंट्री होगी। अब देखिए आप ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में है तो आप एंट्री कर दीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, यहाँ पे साथ जगह कब बढ़ जाएगा तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ऊपर लिखता हूँ। तो यहाँ पे ये एंट्री तो हो चुकी थी आपकी दोनों तीनों, ये तो मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ पर। अब मैं आ रहा हूं बाकी तो ये तीनों को डेबिट कर, रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे और तीनों को क्रेडिट करेंगे। ये देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, तो कितना अमाउंट 4,000, 4,000, 8,000, 9,200, 9,200 रुपीज। टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट अमाउंट आएगा 4,000। फिर इसके बाद टू फर्नीचर एंड फिक्चर अकाउंट, टू फर्नीचर एंड फिक्चर अकाउंट, ये दिखता है 4,000 है। और टू आरडीडी अकाउंट, टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, अमाउंट है 1,200। Being decrease in the value of asset debited to revaluation account या being decrease in the value of asset transferred to revaluation account, नॉर्मल है। अब इसके बाद अगली एंट्री जो होगी हम रिवैल्यूएशन क्लोज करेंगे और लास्ट एंट्री होगी। तो जब जर्नल एंट्री करना होता है ना तो रिवैल्यूएशन अकाउंट खाली ध्यान से वर्किंग नोट पे बनाना होता है, बाकी अकाउंट का कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मल अगर आपको जर्नल एंट्रीज मालूम है तो कर ले जाएंगे। तो यहाँ पे लास्ट एंट्री होने वाली है। अब मैं क्लोज करूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट और उसकी एंट्री करूंगा। तो ध्यान दीजिए, ऑब्वियसली देखिए क्रेडिट टोटल ज्यादा है तो 14,000, यहाँ पर भी 14,000, 14,000 में से 9,200 माइनस कर देंगे तो 4,800 बचेंगे, 4,800। अब मैं 4,800 को क्या करूंगा, ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हमारे पास दो पार्टनर कौन है यहाँ पर, अमलेंदु एंड समीर। तो अमलेंदु और समीर दोनों का रेशो 3:2 है। तो मैं 4,800 को 3:2 का रेशो टोटल कितना होगा 5 से डिवाइड कर लूं, 5 9 से 45, 3 5 6 30 एंड 960। अगर 960 का 3 से मल्टीप्लाई करूंगा फिर 960 का 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और आ जाएगा इनका अमाउंट। तो 3 से मल्टीप्लाई करें 2,880 और 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1,920, ये अमाउंट आ गया और इसकी लास्ट एंट्री हो जाएगी। तो एक बार देखिए ध्यान से कैलकुलेशन कैसे हुआ है। तो हो जाएगा इसकी फाइनल एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट सेम डेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना प्रॉफिट आया 4,800 टू अमलेंदुस कैपिटल अकाउंट कितना अमाउंट 2,880 एंड टू समीर्स कैपिटल अकाउंट 1,920 और फाइनल नरेशन क्या होगा, बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नॉर्मल नरेशन।
तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया सॉल्व। अब आगे हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग अच्छी तरह से वीडियोस को देखते रहें, समझते रहें और अपना कमेंट और अपना सुझाव देते रहें। सुझाव देंगे तो हमें समझ में आएगा कि आप क्या चाहते हैं और हमसे। तो और वैसे ही वीडियोस और बनाए जाएंगे, वैसे ही लेक्चर्स और बनाए जाएंगे जैसा आपका सुझाव होगा। तो आपका कमेंट बहुत ज्यादा बहुमूल्य है, आप कमेंट करते रहें और प्लीज वीडियोस को शेयर करते रहें ताकि आपके दूसरे जो फ्रेंड्स हैं उनको भी इसका फायदा मिले। तो तब तक आप देखते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।